अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं और ये बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है और ये मगाम और तुंजर का लगता हुआ एरिया है। और कश्मीर जिस चीज़ के लिए मशहूर है, एक टूरिज़्म तो यहाँ का है ही है और इसीलिए इसको यहाँ जन्नत बेनज़ीर और जन्नत कश्मीर भी जो है वो कहा जाता है। लेकिन जो कश्मीर है उसकी पहचान, उसका हैंडीक्राफ्ट, उसका आर्ट वर्क, उसकी पेपर माशी और यहाँ का पश्मीना है, जो एक ऐसा आर्ट है जो अब मॉडर्नाइजेशन के साथ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसमें अब जो लोग हैं वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ वो कंट्रीज़ जो अपने कल्चर को बचाने के लिए जो है किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, उनके लिए इन चीज़ों की बहुत बड़ी कीमत है। इसी सिलसिले में जो है वो हमारे यहाँ पर तनवीर शाह साहब हैं जो इस आर्ट को जो है वो जिंदा कर रहे हैं। और तकरीबन 4000 के करीब जो कारीगर इस ट्रेड से इस वक्त जुड़े हैं उनको जो है वो एंगेज करके रखा है। और हम तनवीर साहब से बात करेंगे कि ये क्या है। और ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें महीनों लगते हैं, एक कालीन बनाने में महीनों लगते हैं, एक पश्मीना शाल बनाने में महीना लगता है और ये एक बहुत बारीकी का काम होता है। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे जरा कि आपका ये आइडिया कैसे आया और आपने ये इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है कैसे लिया, हालांकि अब इससे लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग यूनिट जो है वो नहीं है। That's absolutely true। सबसे पहले आप लोगों को सलाम। और दूसरी बात, मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया है क्योंकि आई एम द थर्ड जनरेशन जो इस चीज़ को आगे लेकर जा रही है। कश्मीर आर्ट पहले से आज का नहीं बल्कि पहले से मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने से फेमस था। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँच जाएं कि कश्मीर आर्ट अभी भी उसी मकाम पे है जो उस टाइम पे उसका मकाम था। उसके लिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आजकल क्या है, नई जनरेशन इस काम में आना नहीं चाहती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे नई जनरेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। इसके पीछे थोड़ा गवर्नमेंट के साथ भी मेरी बात चल रही है, पर मैंने इंसेंटिव ले लिया। मैंने खुद का प्राइवेट ही अभी यहाँ पे यूनिट खड़ा करा है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पे कश्मीर आर्ट को किया जा रहा है। जैसे आप ये देखेंगे, ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं इसका नाम आरी वर्क है। ये पूरा हुक से ये बड़ा फेमस था हमारे यहाँ पे, जो शॉल्स या सूट्स वगैरह पे किया जाता था, हाथ से काम किया जाता था। इनफैक्ट हमारे घरों में अगर आप देखेंगे जो भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है अभी भी इस हाथ कुरेशिया वर्क के आप उनके यहाँ पे कर्टन्स देखेंगे, आप उनके यहाँ पे बेडशीट्स देखेंगे। तो अभी मैं इसको नए तरीके से इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे नए तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही पुराना आर्ट है जिसका नाम है सोजनी आर्ट। सोजनी आर्ट जो सुई से काम किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऐसे कुछ जामावार्स या इसके छोटे छोटे बेल्स ऐसे होते थे जिनको वाकई में 1.5 साल 2 साल 2.5 साल लग जाते थे बनने में। और यकीन मानिए खैर और बरकत होती थी उन घरों में जिन घरों में इस प्रकार का काम किया जाता था। तो ये पश्मीना शाल पे किया जा रहा है? ये पश्मीना पे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव काम जो है वो वूल वगैरह पे नहीं किया जा सकता है। ये सब चीजें जो है पश्मीना के ऊपर ही है। अब मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कुछ और चीजें भी इंट्रोड्यूस करूँ मार्केट को, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ कश्मीर आर्ट को, ताकि आगे जाकर आजकल क्या है लोग अब हेरिटेज थिंग्स को धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आजकल वो नया आर्ट ढूंढना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं। होप सो कर पाएंगे कुछ अपने को। हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन, इटली या फॉरेन कंट्रीज जो है वो अपना लोकल कल्चर जो है उसको रिवाइव कर रहे हैं। चाहे वो फ्रांस की बात की जाए, चाहे अब इंडिया में भी जो है मेक इन इंडिया का नारा लगा है और ये जो है ट्रेडिशनल मेक इन इंडिया है। तो बिल्कुल अब जैसे हमने यहाँ देखा कि इस वक्त ये कालीन भी बन रहे हैं, तो मुश्किलात क्या है? मुश्किलात एक्चुअली कुछ नहीं है। जो बीच में कुछ हालात ऐसे हो गए थे तो डिस्टर्ब हो गए थे, कारीगर डिस्टर्ब हो गए थे, कोई बैठना नहीं चाहता था, काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कश्मीर आर्ट पीछे चला गया। बट टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से हमने फिर से ग्रो किया है। इसमें मतलब जैसे ये है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे या मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करे, क्योंकि ये कालीन बन रहा है। ये कश्मीर की शान थी। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये कश्मीर के कारपेट्स बन रहे हैं जो बड़े ही फेमस थे, नॉट इन इंडिया ओनली, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये कश्मीरी कारपेट्स इसलिए फेमस थे क्योंकि इनको कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट्स के नाम से जाना जाता था।
और ये इसलिए भी फेमस थे इनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। आजकल अगर आप देखेंगे मशीन मेड कारपेट्स आ गए हैं मार्केट में, इनफैक्ट वो काफ़ी सस्ते भी हैं कंपेयर टू द कश्मीरी ये हैंडमेड कारपेट्स। मगर उसमें क्या है, एक बार दो बार आप उनको वॉश करेंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। पर हम लोग ऐसा बोलते थे कश्मीरी कारपेट्स की जो लाइफ है ये जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि अगर मैंने कुछ ऐसे कारपेट देखे जो पिछले 20-25 साल से धोए ही नहीं गए हैं। यकीन मानिए, हाँ, अभी भी घरों में है। अभी भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो वाकई में प्यार करते हैं कश्मीर आर्ट को, जो प्यार करते हैं कश्मीरी कारपेट्स को। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया उनके घरों में कारपेट्स डाल के, और यकीन मानिए आज भी वो हमें बोलते हैं कि इतने ज़माने से हमारे परदादाओं ने, इनफैक्ट हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मेरे ग्रैंड फादर के ज़माने के हैं और अभी भी उनके पास वो सब आइटम्स हैं और मुझे दिखाते हैं। अब इसमें मुझे बताया गया कि 9 महीने लगते हैं बनने में, तो कास्ट जाहिर सी बात होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक को सस्ता भी चाहिए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबल ही अब नहीं रहा। देखिए वो बात सही है। अब इसमें क्या है, वो आजकल शॉपकीपर्स को प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम इनके घरों में चूल्हा जले, और इस आर्ट को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं डोर इंशाल्लाह, मेरा अभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी मीटिंग चल रही है। मैं चाहता हूँ मैं इसको फिर से घर घर पहुँचा दूँ हर किसी के यहाँ पे इंडिया के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि यार वर्किंग ऑन जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट लॉस। अभी तो फिलहाल ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। आप जो है वो मुझे बताया गया कि बेला जो है वो पश्मीना कारपेट भी बना रहे हैं, तो क्या ये बाकी पेला ही बन रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसको डिस्प्यूट भी कर रहे हैं कि शायद कहीं पेला बना। मुझे मैं पूरा तो 100% नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है पहले जमाने में हो, पर जहाँ से मेरी एज की बात है, इन माई एज मैंने पहली बार देखा, एंड आई हैव मेड इट फर्स्ट टाइम इन दिस कश्मीर। मैंने एक पश्मीना कारपेट क्रिएट किया। मतलब उसमें कास्ट काफी आएगी, तो आपको लग रहा है कि ये रिस्क है? देखिए, जहाँ तक आप रिस्क नहीं लेंगे वहां तक तो फिर आगे इस आर्ट को आप पहुंचा नहीं सकते हैं। और जो पश्मीना कारपेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा गाफ कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको वो सब चीजें ज्यादा। मैं आऊंगा उसमें, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। डिमांड उसको काउंटर, मतलब उसके लिए आपको एक वास्ट चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट से जो है स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो क्या किसी गवर्नमेंट के साथ आपने कोई किया है बातचीत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो लाकर लड़कों को सिखाया जाए, या कुछ इस तरह का प्लान? नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट खास तौर पे हमारी के ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ इंशाल्लाह बारामूला इस एरिया में, ये एरिया 2v1 है, इंशाल्लाह हम भी कुछ करें, हम भी आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट को भी हमारा साथ देना चाहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे, और देते आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारा साथ देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे आज उन्होंने हमें तनहा जितना हमसे हो सकता है उतना ऑब्वियसली कर रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आवाम नहीं चाहेगी तब तक खाली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता है। हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारे। इसमें सबसे बड़ी चीजें आ रही हैं कि डुप्लीकेसी को लेकर जो है कस्टमर परेशान है, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी आजकल कश्मीर के नाम पर जो है वो धोखा दिया जा रहा है, वो चीजें बेची जा रही जो कश्मीर की है ही नहीं, सिर्फ नाम कश्मीर का है। नहीं, वो बात सच है। हमने उसके लिए आजकल तो आपको पता ही होगा जीआई टैग का और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से मुझे लग रहा है अभी तक वो जीआई टैग उतना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टॉक काफी ज्यादा है और जीआई टैग वाले बड़ा बिजी भी हैं। बट इंशाल्लाह अगर वो भी एक अच्छा ये था, उन्होंने जीआई टैग को दिया ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, उसको किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस टैग के ऊपर ट्रस्ट कर सके। पर उसके बगैर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करें धीरे धीरे वो कश्मीर आर्ट को ही इतना सस्ता बनाया जाए ताकि वो बाहर के आइटम्स को परचेज न करें। ये कारपेट है पश्मीना जो इस पर बनेगा, कल इस पर लगा हुआ था, अब जो है वो दोबारा इस पर काम होगा। अब ये मशीन भी है, इसको शायद ये भी कुछ पेपर वर्क। जी एग्जैक्टली, ये कानी शॉल्स हमारे यहाँ पे जो बड़ा फेमस है, जिसका काफी अच्छा मार्केट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइफूड
तो ये कानी शॉल्स इस पे बनते हैं, और इन शॉल्स को बनाने के लिए ये जो है ये ग्राफिक पेपर पहले यूज करना पड़ता है, ताकि इसी के ऊपर ये डिजाइन है एग्जैक्टली एक डिजाइन, और ये वही लोग समझ पाएंगे जो इसको बनाते हैं। वो बात सच है। नहीं, लेकिन आप देखिए एक टाइम कंज्यूमिंग ये है। अगर आपने बोला 9 महीने लग रहे हैं एक को बनने में, कब मुझे शबीर साहब ने बोला था कि एक को 19 महीने भी लगते हैं। तो अगर हम 6 घंटे काम करेंगे वो भी 2 दिन है, तो अगर हम 500 रुपये मजदूरी की बात करें तो 9 साल में तो वो 9 महीने में तो वो लाखों बनती है, तो फिर वो कास्ट कैसे कम होगी? अब धीरे धीरे हम वही कुछ इस पे सोच रहे हैं, यानी देखिए हम ट्रेडिशन अपने को भी बचाना चाहते हैं, हाथ से ही करवाना चाहते हैं। ओबियसली हम कस्टमर से ही वो चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं कि बेचारे कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू पे दैट अमाउंट जो हमारे कारीगरों को हैं। यानी जो जो इस चीज को समझते हैं, जो जो इस चीज को प्यार करते हैं कश्मीर आर्ट को, यकीन मानिए दे नेवर आस्क कि ये प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि उनको वैल्यू पता होती, वैल्यू पता हो। अब सिर्फ हम किस चीज के लिए परेशान है, इसकी मार्केटिंग को लेकर, यानी अवेयरनेस काफी उन लोगों के पास है जो मेरे ग्रैंडपा के जमाने में है, जो एल्डर्स थे। तो आजकल जो नई जनरेशन है बाहर पे भी, इंडिया में या ओवरसीज भी, तो उनको इस बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं कि ये हाथ से बनता है तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे लिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली मेरे लिए नंबर 6 का कालीन है, मुझे ये नहीं पता कि वो 9 महीने में बन रहे हैं। तो वो अवेयरनेस एक प्रोग्राम मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। मैं भी यहाँ से हेल्प करूंगा, मेरे पास कारीगर्स हैं काफी सारे अवेलेबल हैं। जैसे हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आजकल एक रोड शो कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से अपील मेरी ये है कि ऐसा कुछ हम आर्ट के लिए भी कर सकते हैं। हमारे आर्टिजन्स आर रेडी टू गो आउट, उनको हम यूरोप लेकर जाएंगे, हम एक रोड शो करेंगे, वी विल शो देम कि कश्मीर प्रोड्यूस क्या कर रहा है। यानी कि गवर्नमेंट प्रोडक्ट आप देंगे, गवर्नमेंट हम देंगे, एग्जैक्टली हम वर्कर्स भी देंगे। जस्ट हमें रोड शो का एक इंतजाम करें, सो आई कैन टेक माई आर्टिजन्स, ऑल आर्टिजन्स अब्रॉड। हम एक रोड शो करें, रोड शो करते करते वी विल एक्सप्लेन देम व्हाई कश्मीर इज फेमस फॉर कश्मीर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमने अक्सर देखा है कि बताया जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो है जवाहरलाल नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक शाल माचिस की डब्बी में दिया था, वो क्या था? वो आज आर्ट जिंदा है, वो आज नहीं, वो था, दैट वाज अ शापूश, वो आजकल बैन है ड्यू टू सम रीजन। खैर उतना लंबा हम नहीं जाएंगे। वो कश्मीर का ही प्रोडक्ट था, दैट वाज अ शापूश जो किंग ऑफ वूल कहलाता था, और जिसकी प्राइसेस काफी हाई भी होती थी। और बाकी में हमारे यहाँ पे कहावत थी कि अगर हम उसमें अंडा रखेंगे आफ्टर 12 आवर्स द एग विल बी हैच। यानी खैर वो सब अब नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है उसको? अभी तक उसके ऊपर केस चल रहा है, एक काम चल रहा है उसके ऊपर के, उनको लग रहा है कि वो जानवरों को मारा जाता है। अभी मुझे भी नहीं पता है उसका प्रोसेस किस तरह से वो भूल आता है। तो इंशाल्लाह वो जो हमारे बुजुर्ग है वो बोल रहे हैं हम लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, यानी कि उसमें भी हजारों लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर वो दोबारा रिवाइव हो। बहुत ज्यादा। तो आपने यहाँ एक शोरूम भी आप एस्टेब्लिश किया है, साथ में हम चाहेंगे कि शबीर साहब और तनवीर साहब दिखाएं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। जी आप मेरे साथ आ सकते हैं। फिर हम इधर चलते हैं, आओ जी। ये हमारा पहले हम उठेंगे, ये आप देखिए, ये हमारा शोरूम है। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे स्टोल्स का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे मतलब ये मैक्सिमम हाथ के हैं स्टोल्स का सेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेस मटेरियल है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप वो चीज दिखाओ जो यहाँ पर बने। यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी है फोटोग्राफर। अमिताभ बच्चन साहब हैं। बिल्कुल, काफी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आप वहाँ पे भी मेरे पिक्चर्स देख सकते हैं। सब आ चुके हैं। जैसे आप ये बच्चे को देख सकते हैं, दिस इज कश्मीर का, ये सोजली बेलदार इसको बोला जाता है। ये वूल पे होता है। मतलब ये जेंट्स है, मतलब जेंट्स तो ये आजकल क्या है, आजकल यूरोपियन, वी कॉल इट यूरोपियन साइज। ये लोग पहले बड़ा शॉल्स लेते थे, बट पीपल नाउ वांट्स टू वियर अ स्मॉल शॉल्स। ये वो नेक्स्ट का भी बनाते हैं इसको, आइदर वो रैप। ये हाथ से है क्या सर? ये पूरा हाथ से काम किया हुआ है। ये शाल भी हाथ का बना, शॉल भी हाथ का, और इसको बोलते हैं सोजनी पर, सोजनी से काम किया। तो ये हो गए। और क्या, और आरी वर्क कहलाता है। ये देखिए जो आपने वो वुडन स्टिक से जो आपने बताया था, कानी शाल, दिस इज कानी शाल।
लेकिन कुछ लोग मुझे बोले वो चाहते हैं कि इसमें फुल विड्थ, तो क्या ये अब इसी नहीं विड्थ बड़ा भी है इसमें, मतलब इसमें बड़ा भी, हाँ एग्जैक्टली। ये तो स्टोल है, अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शॉल्स काउंटर में, तो वहाँ पे शॉल्स भी, ये हो गया कनी शाल, ये हो गया सोजनी वर्क, और ये आरी वर्क, ये आरी वर्क जो आपने वहाँ पे देखा। मतलब ये मोटा और ये मतलब बारीकी में फर्क है, एक मोटा है दूसरा पतला है। और ये जो होता है ये कलर, मतलब ये वूल पे, ये वूल नहीं, पश्मीना वूल, इसमें काफी फ्रेश काउंट उसको बोला जाता है, काफी सारे ये। इसके अलावा आप वूल के अलावा सिल्क भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? नहीं, सिल्क के अभी तक सिर्फ कालीन बन रहा है, सिर्फ सिल्क के हमारे यहाँ पे कालीन। मैं चाहूंगा यहाँ थोड़ा सा गैलरी में भी कैमरे में दिखाए यहाँ पर किस तरह से। ये देख लीजिए अमिताभ बच्चन जी जो है वो हमारे काफी मशहूर है एक्टर हमारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग हैं। ये हॉलीवुड एक्टर है शायद, मुझे लग रहा है ये जी ब्रैड पिट है। ये जो है ये बंगाल के बहुत ये हैं क्लासिक सिंगर, इनका अजय चक्रवर्ती नाम। ये हतीश तेजवानी है शायद, जी। अगर मैं देखूं क्योंकि सास भी बहू के में जो है ये काम कर चुके हैं। और ब्रैड पिट जो है वो काफ़ी एक इंटरनेशनल फिगर है। जी। और इंडिया में आए हैं, ये हमारे जो है ये मशहूर विलन भी रहे हैं फिल्म में, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये हमारे ये जॉन्टी रोड से, जॉन्टी रोड हमारे यहाँ पे वो बेड भी दिया हुआ है सिग्नेचर करके। जॉन्टी रोड साहब का जो है वो बेड भी यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर किया हुआ है। मतलब यहाँ पर फॉरेन लोग भी आ रहे हैं। जी। असल में क्या है, ये गुलमर्ग को लगते हुए रास्ता है, तो गुलमर्ग में फॉरेनर्स बड़ी कोशिश करते हैं आने की। इसकी के स्लोप्स हमारे बहुत अच्छे हैं, स्लो गेम्स खेली जाती है काफ़ी सारी, तो इस वजह से फॉरेनर क्लाइंट्स काफ़ी हैं। तो अब शॉल्स का सेक्शन आप आइए मेरे साथ, आप यहाँ ये शॉल का सेक्शन है, हम इसमें देखें। नहीं आप दिखाओ खड़े थोड़ा सा। ये सर हमारा बेसिक प्लेन फैब्रिक होता है पश्मीना, जो ओरिजिनल पश्मीना होता है। ये इसकी तनवीर साहब इसकी पहचान क्या है? कुछ लोग जलाते हैं इसको देखने के लिए कि है कि नहीं है। वो धागा पकड़ कर वो जला के ये दिखाते हैं। अगर हम बाल जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है, तो सेम स्मेल इससे आती है। दूसरी बात, अगर ये एक्रेलिक हुआ या कोई और चीज हुआ तो उसका एज जो है वो हार्ड हो जाएगा, पर इफ इट्स अ वूल तो वो एकदम सॉफ्ट ऐसे गल जाएगा। मतलब आप जब कोई तीसरी बात थी कि इट पासेस थ्रू अ रिंग, काफी सारे हैं चीजें। मतलब ये रिंग से निकलता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये हो गया पश्मीना शाल, और इसकी पहचान जो है वो जलाकर ही होगी। एग्जैक्टली। उसके बाद में इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे ये बेलदार, ये भी पश्मीना है, लेकिन ये कलर, ये डाइंग इधर होती है। डाइंग भी इधर कश्मीर के अंदर सारा, मतलब ये सारा जो है सारा एक चेंड है, जिससे जो अनएम्प्लॉयड यूथ से वो एंगेज होते जा रहे हैं। मतलब जब ये पश्मीना शाल बनाना होगा, पहले तो जो इस पे पहले पश्मीना जो इसको वूल को कन्वर्ट करते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर जो बनाते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर जो ये आरी वर्क करते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो डाइंग करते हैं उनके, मतलब काफी सारी। ये वाला शाल तो हमने वहाँ भी देखा। वो जामा अब अगर हम रेट की बात करें तो जैसे ये प्योर पश्मीना है, इसका रेट कितना होगा? क्योंकि अक्सर जो कस्टमर है वो धोखा खाता है रेट में और क्वालिटी में। देखिए इट डिपेंड्स, ऐसा भी नहीं है। अब शॉपकीपर का खुद भी क्योंकि अगर वो इतने एफर्ट्स लगाता है, आप ये देख सकते हैं, ये आजकल हमने कलरफुल, इसको बोला जाता है जामाज, इस तरह से बनाए हैं। यानी हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नया मार्केट को दे, जैसे ये इस तरह का सोजनी का जामा है, ये फुल जामा, ये भी पश्मीना पे है, ये पूरा प्योर पश्मीना पे है और इसको फुल जामा कहते हैं। लेकिन मेरे पास अगर आप देखेंगे कुछ शॉल्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 साल, 2.5 साल लगे। जैसे कौन सा शाल है? जरा बेटा वो खोलो आप। 2 साल लगे हैं शाल को बनाने के लिए, और ये जो है वो अटैची में है। यहाँ पर मैं कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाए कि मतलब आप देख सकते हो कि इसको 2 साल लगे हैं इस शाल को बनाने में। वाकई में अगर कस्टमर चाहेगा उसको पहले लेंसेज लाने पड़ेंगे इसको देखने के लिए कि इसकी स्टिचिंग कितनी बारीक है। आप देख सकते हैं 2 साल लगे हैं। 2 साल लगे हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे आप भी नहीं पहचान पाएंगे कहाँ। लेकिन अगर जो इसमें काम करता है, अगर इसका मतलब उसका हाथ थोड़ा इधर उधर गया तो खराब हो गया। मतलब कि सारी मेहनत और आईसाइट भी जो है इसमें, तो इसकी प्राइस कितनी होगी?
यानी इस तरह के जामाज जो हैं ये समझ लीजिए आप 2 लाख उससे ऊपर 2 लाख से ऊपर ही जो है ये शाल है जिसकी ये कीमत है। तो ये वाले जो जैसे ये कम के जाते हैं, ये 60-70-80 के करीब। तो इसमें जो है वो क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, क्योंकि ये आप बोल रहे थे कि बड़ा नहीं आता है। अच्छा, ये काली शॉल बड़ा आता है, बड़ी साइज। तो इस तरह से मेन चीज़ है क्योंकि यूरोप में इनकी काफ़ी डिमांड है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो काफ़ी ठंडी और सर्द रहती हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा जो है वो इस पश्मीना की ज़रूरत होती है। हालांकि इस वक्त हम गुलमर्ग में भी हैं तो वहाँ पर भी ठंड है और स्वेटर लगाने की ज़रूरत है। मैंने भी मोटी जो है वो शर्ट लगाई है, चलो आप लगा कर है। तो इसके अलावा कपड़े तो क्या सिर्फ मतलब आप कपड़े भी बनाते हैं क्या? जी एग्जैक्टली, आप हैं फिर ड्रेसेस होते हैं या आप साड़ीज भी बोल सकते हैं। इस तरह से अगर आप कैमरामैन को दिखाएंगे यहाँ पे हमने डिस्प्ले में साड़ीज रखी। ये साड़ी जो लोकल आप अपनी, हाँ एग्जैक्टली, कपड़ा बाहर का है, कपड़ा बाहर का है। इस पे वो एम्ब्रॉयडरी हम यहाँ जो ये कपड़ा है ये बाहर का है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी जो है इसको यहाँ पर आरी वर्क करके जो है वो किया हुआ है। इसमें मतलब मुझे ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट भी जो है वो आपको हेल्प कर रही है और रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रही है। किस तरह की हेल्प हो रही है? खैर इसमें क्या है, हमारे जो इस पे थ्रेड्स लगते हैं काम करने में, उस पे हमारे पास आपसे भी है। ओबियसली जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, उसमें भी काफ़ी सारा है। ओबियसली गवर्नमेंट के हेल्प के बगैर तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो अब पश्मीना के सूट भी बनते हैं। पश्मीना के सूट आप थोड़ा सा आगे ताकि अच्छी आवाज़ है। पश्मीना के सूट मतलब यानी कि जो भी यहाँ कस्टमर आना चाहे वो बेधड़क आ जाए, आपको पूरी क्वालिटी मिलेगी और एश्योर्ड क्वालिटी मिलेगी। आप उनको गारंटी वगैरह भी तो देते हो बिना प्रोडक्ट। ये पश्मीना है? नहीं, ये फाइन क्वालिटी ऑफ वूल, ये वूल है। ये वूल है, ये जो है ये वूल का है। और इसको बोला जाता है कि ये बड़ी फेमस है कश्मीर के, जैसे मैंने आरी वर्क नहीं ये सूट्स एकदम यूनिक। ये वूलन है जी, ये वूलन है सोजनी में, मतलब इसमें मतलब आप वूलन पे भी काम कर रहे हैं। हर कोई तरह के सूट। तो जो पश्मीना का सूट अगर होगा प्योर पश्मीना का, उसकी कास्ट कहाँ तक जाएगी? वो तकरीबन 15,000 से ऊपर ही चली जाती है आप। फिर उसके ऊपर डिपेंड होता है कितना काम किया हुआ। जितना अच्छा काम उतना प्राइजेस आप जितना काम। जो शाल बनाना है वो मुश्किल है कि सूट बनाना? जो सूट है उसमें पश्मीना लगता है कपड़ा, और मशीन से बना हुआ कपड़ा लगता है, उसमें हाथ वाला नहीं लगेगा। वो तभी वो सस्ता है। एग्जैक्टली, उसमें स्टिचिंग जब हम स्टिचिंग हो जाती है। क्योंकि जब हम सूट का वो डायमीटर ले और उसकी लेंथ वो एग्जैक्टली शाल से जो है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी कीमत जो है वो कम है। और क्या यूनिक है जो जैसे साड़ीज है हमारे पास, यहाँ का क्रेप बड़ा फेमस है। क्रेप साड़ी, ये क्रेप साड़ी है जिसमें आप ये देख सकते हैं ये सोजनी से पूरा काम किया हुआ है। मतलब क्या ये जो है हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, तो क्या वहाँ भी ये सप्लाई होते हैं? हाँ, ट्रस्ट में मेरे पास क्लाइंट्स हैं टचवुड, वो बॉलीवुड वाले आजकल तो बड़ा सीरियल्स वगैरह में इस प्रकार की साड़ीज को बड़ा फेमस करते हैं। जैसे ये है आरी वर्क में आप देख सकते हैं, वो कलरफुल ज्यादा यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कैमरास में क्या है, जब आप कलरफुल साड़ीज यूज करते हैं एम्ब्रॉयडरी, तो वो एकदम अच्छी दिखती है। मतलब ये जो है देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ये क्रेप की ये साड़ी है। और हम अक्सर देख रहे हैं टीवी सीरियल्स में जो है जो चीज़ें प्रोडक्ट्स आते हैं वो उसमें कश्मीरी टाइप जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। और ये देखिए ये आरी वर्क है, क्योंकि अब मुझे भी पता चल गया थोड़ा ये आरी वर्क है। और प्रॉपर कश्मीरी ये सिल्क है, प्योर कश्मीर का सिल्क, ये प्योर कश्मीर का सिल्क है। और कश्मीर चाहे शहतूत हो, चाहे पश्मीना हो, चाहे सिल्क हो, इसके लिए मशहूर है। न सिर्फ टूरिज्म और हार्टिकल्चर के लिए मशहूर है, और जो लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इस साल तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए, वो इस तरफ भी जो है वो देखे। और क्योंकि ये चीज़ें जो है इनको यहाँ सस्ती मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और मुंबई, क्योंकि जब दिल्ली में जो है वो यहाँ का जो दुकानदार लेगा तो वो उसमें जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी निकालेगा। तो इसके अलावा बाकी जो है वो जैसे
कुकीज वगैरह कुकीज वगैरह मतलब सब कुछ है। सब कुछ है। अब हम थोड़ा सा हम अब इसके बाद इस वाले सेक्शन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। हम अब ऊपर आपको दूसरे सेशन में लेंगे जहाँ पर पेपर माशी और जो यहाँ की वुड वॉलनट्स वगैरह, कश्मीर का क्या क्या नहीं मशहूर है, मैं क्या क्या बयान करूँ। तनवीर साहब इस वाले एपिसोड को हम यहीं पर रोकेंगे और हम आपसे आगे बात करेंगे जो पेपर माशी का जो आपका सेशन है। क्योंकि मैं बता दूं कि तनवीर साहब जो है वो जो कश्मीर का खोया हुआ आर्ट है, जो यहाँ का जो बेसिक कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको जो है वो साथ दे। और हम चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करें जिसमें 2000-3000 लोग जो है वो एडजस्ट हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कवरेज जो है आपके लिए जारी रखें।